दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है। इस साल 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग रहा है। हम आपको अलग अलग राज्यों के स्टॉल दिखाएंगे, पवेलियन दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। पहले कुछ दिनों की बात करते हैं तो बिजनेस डेज होते हैं और उसी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के जो अलग अलग रंग है वो इस बार जो है प्रगति मैदान में लगने वाले इस ट्रेड फेयर में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हॉल नंबर 5 है और हॉल नंबर 5 में अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो हरियाणा का पवेलियन है वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। साझेदार राज्यों के संदर्भ में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो साझेदार राज्य जो है इस बार देखने को मिल रहे हैं। और फोकस राज्य की बात करते हैं तो झारखंड जो है वो इस बार जो फोकस राज्य है वो इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार ट्रेड फेयर के थीम की या विषय की बात करते हैं तो भारत @2047 यानी भारत जो है 2047 में किस तरीके का देखने को मिलता नजर आएगा, उसकी झलक जो है इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ये हरियाणा का पवेलियन है। हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा के पवेलियन में इस बार क्या कुछ खास जो है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। हरियाणा के पवेलियन की हम शुरुआत करते हैं तो एक खास जो हरियाणा की जो वेशभूषा कही जा सकती है, परंपरागत तौर पर जो चीज़ें होती हैं उनसे इस हरियाणा के पवेलियन की जो शुरुआत है वो होती हुई जो है नजर आ रही है। सबसे पहले हम हरियाणा के पवेलियन की बाहर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं, जिस तरीके से हरियाणा खेलों में नंबर 1 देखने को मिलता हुआ नजर आता है, वो आज है इसकी झलक आज जो है यहाँ पर प्रगति मैदान में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है ट्रेड फेयर में। ये जो खासतौर पर अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग जो प्लेयर्स जो है भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हुए नजर आते हैं, उनकी झलक यहां पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हम आपको दिखाएं महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जो है उसकी जो एक बानगी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। अलग अलग प्लेयर्स के रूप में जो तस्वीरें हैं वो यहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। न केवल प्लेयर्स की बात करें बल्कि जो कृषि क्षेत्र है परंपरागत तौर पर उसको जो है दर्शाने की कोशिश है। ड्रोन की हम बात करें वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है। इसी तरीके से जो सेना में पराक्रम जो है हरियाणा का देखने को मिलता हुआ नजर आता है वो आज जो है दिखाया गया है। यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं हरियाणा किस तरीके से खुद को विकसित करता हुआ नजर आ रहा है। हाई राइज बिल्डिंग की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें, वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और खासतौर पर जो स्पोर्ट्स का पावर हाउस हरियाणा कहा जाता है उसकी एक झलक जो है वो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जो ट्रेड फेयर है उसके बाहर जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि जो ओलंपिक है या फिर अन्य जो खेल है उनमें जो मेडल है वो लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं जो गोल्डन बॉय जिनको कहा जाता है नीरज चोपड़ा, उनकी तस्वीर यहां पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि इस बार अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा को मिलता हुआ जो है नजर आया था। इसके अलावा मनु भाकर की जो तस्वीर है वो यहाँ पर जो है लगाई गई है। ओलंपिक में शूटर में हम जानते हैं कि डबल मेडल जो है इस बार मनु भाकर जो है जीत कर आई थी। इसी तरीके से जो पैरा ओलंपिक में जो हरविंदर सिंह है या फिर सुमित अंतिल हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उनकी तस्वीरें यहाँ पर है। सरबजोत सिंह की बात करें, ब्रॉन्ज लिस्ट है ओलंपिक में, उनकी तस्वीर है यहाँ पर। बॉक्सिंग की बात करें, अमन सहरावत का नाम जो है काफी जो है निकलकर सामने आया था, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। इसी तरीके से सुमित की बात करें, हॉकी में जो ब्रॉन्ज मेडल है वो आज जो है जीत कर आए थे। तो ऐसे में हरियाणा खुद को किस तरीके से विकसित करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी एक बानगी जो है वो हरियाणा का जो पवेलियन है उसमें बाहर ही जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं ऊपर की किस तरीके से
जो हरियाणा जो है खुद को अगर कहा जाए तो जो किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी जो हरियाणा देखने को मिलता हुआ नजर आता है। चलिए अब हमने आपको बाहर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई है कि किस तरीके से जो पवेलियन है वो बाहर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और ये पूरा पवेलियन कुछ इसी प्रकार से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जहाँ पर नॉन स्टॉप हरियाणा, विकसित गांव, विकसित भारत की जो एक झलक है वो पूरे इस जो मंडप है जिसमें जो है हरियाणा के संदर्भ में बात करें उसमें देखने को मिलती हुई नजर आती है। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं जो है प्रगति मैदान में मंडप, हरियाणा के मंडप में, और वहां दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ जो अन्य चीजें हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। हालांकि इसके बीच में हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार जो है 14 से 27 नवंबर तक जब ये अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन जो व्यापार मेला है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है सुबह 10 बजे से और शाम को 7:30 बजे तक जो है एंट्री जो है आम जन की होती हुई जो है नजर आएगी। टिकट के लिए इस बार व्यवस्था की बात करते हैं तो अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर या फिर ऑनलाइन भी जो टिकट है वो तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। 80 रुपए से जो टिकट की शुरुआत है वो होती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि जो वीकेंड होते हैं उन पर अलग तरीके से जो अगर हम बात करें टिकट है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अब हम आपको हरियाणा का जो पवेलियन है उसके अंदर लेकर चलते हुए जो है नजर आते हैं। एक बार दूर से हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा का पवेलियन जो है इस बार खास तौर पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जैसे ही हम हरियाणा के पवेलियन में शुरुआत करेंगे तो हरियाणा के पवेलियन में सबसे पहली जो झलक हरियाणा की खास तौर पर जिसको कहा जा सकता है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। वो हरियाणा का ये रंग जो है गांव देहात का जो रंग होता है वो जो है देखने को मिलता नजर आता है, जहां पर हम जानते हैं किस तरीके से हरियाणा जो चौपाल की बात करते हैं वो दिखाने की कोशिश यहां पर होती हुई नजर आई है। इसी तरीके से जो एक महिला है वो अपने आप को जो है यहां पर दिखा रही है कि किस तरीके से अगर हम ये संदेश दिखाने की कोशिश करें कि हुक्का ये जो है व्यक्ति पीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो महिला है उसके हाथ में जो टैबलेट है उसमें ये बताया गया है कि धूम्रपान से दूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये संदेश जो है देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर होती हुई जो है नजर आई है। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से हुक्का एक हरियाणा का कल्चर है, लेकिन उसमें किस तरीके से जो है बदलाव लाया जा सकता है उसको दिखाने की भी कोशिश होती हुई जो है नजर आई है। और अगर हम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो हरियाणा है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जो है नजर आ रहा है। हरा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची दनादन भर्ती नारे हैं वो आज जो है दिए गए हैं। जो सरकार कार्य कर रही है उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के तहत जो फसल अवशेष होते हैं उनके प्रबंधन के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ जो है देने का प्रावधान होता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से कैंसर रोगियों को हर महीने 3000 रुपए आर्थिक सहायता जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है। महारा गांव, जगमग गांव जो 5861 गांव में 24 घंटे बिजली है वो पहुंचती हुई जो है नजर आई है। ये यहाँ पर जो है दिखाया गया है। तो हरियाणा को जो है एक जो किस तरीके से विकसित किया जा रहा है वो दिखाया गया है। जो अगर हम बात करें ये जो अब आज़ादी की पहली लड़ाई का जो शहीद स्मारक है वो अम्बाला में जो है उसकी यहाँ पर जो झलक है वो जो है दिखाई जा रही है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं तो जो लोग आते हैं वो अपना किस तरीके से व्यापार यहाँ पर करते हैं वो जो है अपनी तैयारी यहाँ पर करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। हम बात भी अगर करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और लोग जो अपनी तैयारियाँ हैं वो फिलहाल जो है यहाँ हरियाणा के जो पवेलियन है उसमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम आपको खास तौर पर दिखाएं कि किस तरीके से रेप्लिकाज ऑफ हड़प्पन जो संस्कृति है वहाँ पर जो मिलती हुई नज़र आई थी वो यहाँ पर जो है लगाई गई है। हम जानते हैं कि किस तरीके से जो हड़प्पा संस्कृति की कई चीज़ें हैं वो हरियाणा में जो है मिलती हुई जो है नज़र आई थी, तो वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई जो है नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम पूरे मंडप की तस्वीरें आपको दिखाते रहे तो अलग अलग जो झलक है वो जो है हरियाणा के इस मंडप में जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। और तमाम जो अचीवमेंट्स भी रही है हरियाणा सरकार की वो जो है इस पूरे मंडप में देखने को जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल हरियाणा के मंडप में क्या कुछ जो खास है वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसी तरीके से हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है उसकी जो झलक है वो इस बार इस हरियाणा के पवेलियन में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसी तरीके से जो हरियाणा का जो अलग अलग जो योजनाएं हैं, पहनावा है, उसकी झलक जो है वो इस हरियाणा के पवेलियन में खास तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है।
और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएं हरियाणा की झलक, एक जो नज़र में किस तरीके से हरियाणा जो है वो है उसकी जो है बानगी यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें हरियाणा में 22 जिले हैं, 143 ब्लॉक हैं, जो 6,508 ग्रामीण गांव हैं, इसके अलावा 22 जिला परिषद हैं, 6,225 ग्राम पंचायतें हैं, 143 पंचायत समितियां हैं, जिला परिषदों में 411 प्रतिनिधि हैं। तो गांव की झलक भी जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर है। नॉन स्टॉप हरियाणा, ग्रामीण हरियाणा जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अमृत सरोवर, गांव-गांव में जिम जिस तरीके से बनाए गए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं फिलहाल हरियाणा के इस पवेलियन में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। एक बार यहाँ तस्वीरें दिखाएं तो हरियाणा जिस तरीके से खुद को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी झलक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। राखी घड़ी में जो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिलते हुए नजर आए थे, उनको दिखाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आई है। इसी तरीके से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। सूरजकुंड मेला, जिस तरीके से हरियाणा की शान सूरजकुंड मेले को कहा जाता है, उसकी झलक यहाँ पर इस पवेलियन के बाहर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। राजा नाहर सिंह का महल, हम जानते हैं किस तरीके से हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में एक जो ऐतिहासिक विरासत है वो अपनी लेता हुआ जो है नजर आता है। इसी तरीके से यादविंद्र गार्डन जो है पिंजौर में वो जो है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में जिस तरीके से जो गाड़ी है वो बनती हुई नजर आती है, वो भी यहाँ पर जो है दिखाया गया है। तो फिलहाल ये हरियाणा का जो पवेलियन था वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो थीम है या फिर कहें कि जो एक मैसेज है विकसित भारत @2047, वो यहाँ पर हरियाणा के इस पवेलियन में जो है फिलहाल देखने को मिलता नजर आ रहा है। ये एक जो झलक है वो जो है विकसित भारत की यहाँ पर जो है लगाई गई है। यहाँ पर लोग अपनी जो सेल्फीज है वो भी लेते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ये बताया गया कि किस तरीके से हरियाणा ने खुद को इतने सालों में जो डेवलप है वो जो है किया गया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ खास देखने को मिलता नजर आया। हमने आपको बताया कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो कैसे आना है, मेट्रो के ज़रिए आना है, टिकट किस तरीके से लेनी है, किन किन डेज़ में आना है। जो भी टाइमिंग के लिहाज से बात करते हैं तो सुबह 10 बजे से टाइमिंग शुरू होगी, शाम को 7:30 बजे तक टाइमिंग होगी, लेकिन 5 बजे के बाद यानी 5:30 बजे के बाद कोई आता है तो उनको प्रवेश जो है नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।